नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन से हट गए हैं। 42 दिन के अंदर ही गिल से नंबर 1 का ताज छिन गया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम अब आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हो गए हैं। बाबर आजम 824 अंकों के साथ टॉप पर पहुंचे हैं, वहीं गिल 810 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं विराट कोहली 775 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चौथे स्थान पर मौजूद हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्पिनर आदिल राशिद आईसीसी टी20 प्लेयर्स रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच जारी सीरीज में राशिद का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। राशिद ने पिछले हफ्ते हुए 3 मैचों में 5 विकेट झटके हैं। इस प्रदर्शन के साथ ही वो अफगानिस्तान के राशिद खान और भारत के रवि बिश्नोई को पीछे छोड़कर अपने करियर में गेंदबाजों की लिस्ट में पहली बार पहले स्थान पर पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में कंस्ट्रक्शन मजदूरों की भर्ती के लिए इजराइल की एक टीम ने पिछले हफ्ते भारत का दौरा किया था और अगले हफ्ते एक और टीम इसी सिलसिले में भारत आने वाली है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन का कहना है कि इजराइल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मजदूरों की जबरदस्त कमी है। इसे देखते हुए भारत से हजारों मजदूरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता और डिप्टी डायरेक्टर जनरल शे पॉजनर ने कहा, हम दिल्ली और चेन्नई में अगले हफ्ते 27 दिसंबर को भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिलहाल हम सरकार की मंजूरी के मुताबिक 10,000 मजदूरों को लाने की योजना पर काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में हम इसे 30,000 मजदूरों तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी और 10 से 15 दिनों तक चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए 3 नए विधेयक पेश किए हैं, जिसके बाद ये तीनों क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गए हैं। अब इन बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना है। इन तीनों बिलों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 हैं। तीनों क्रिमिनल लॉ बिल पास करते हुए अमित शाह ने कहा कि सन 1860 में बनने वाली भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य न्याय देना नहीं, दंड देना था। अमित शाह ने कहा, ये कानून एक विदेशी शासक की ओर से अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, एक गुलाम प्रजा पर शासन करने के लिए बनाए गए कानून थे और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारे संविधान के 3 मूल चीजें, व्यक्ति की आज़ादी, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के आधार पर बनाए जा रहे हैं। शाह ने लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानूनों में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। गृहमंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा, नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आईपीसी की जगह लेगी। बीएनएस पीड़ितों को मुकदमे के दौरान बोलने का अधिकार देता है। कोई भी कोर्ट पीड़ित को सुने बिना मामले को वापस लेने या बंद करने की अनुमति नहीं दे सकता है। पीड़ित और आरोपी को जांच रिपोर्ट की एक कॉपी देना अनिवार्य है। पुलिस की जवाबदेही भी तय की जाएगी। अंडर ट्रायल पर बोलते हुए अमित शाह ने बताया कि यदि कोई भी अंडर ट्रायल व्यक्ति अपनी सजा का 1/3 समय पूरा कर लेता है तो उसे बेल मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी की अनुपस्थिति में भी सुनवाई की जा सकती है। इससे इन लोगों को सजा के लिए भारत वापस लाने में भी मदद मिलेगी। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में चुनौती देने के लिए राजनीतिक सुपरस्टारों की एक सूची पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि अब तक 2 नाम प्रस्तावित किए गए हैं, एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का। बुधवार को लोकसभा से 2 और विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए। रिपोर्ट के अनुसार केरल कांग्रेस मण के थॉमस चाजी कदन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एएमआरएफ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो सदन के भीतर प्ले कार्ड दिखा रहे थे। इसके साथ ही लोकसभा से निलंबित किए गए सांसदों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है और संसद के दोनों सदनों से अब तक 143 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच अब राहुल गांधी ने भी इस पर बयान दे दिया है, मीडिया को लेकर भी लपेटा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन उसके बारे में मीडिया कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अडानी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पर फ्रांस ने कहा है कि जांच नहीं होने दी जा रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।
हमारे सांसद दुखी हैं, बाहर बैठे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि थोड़ी तो न्यूज़ दिखा दिया करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप पूरी तरह से एक लाइन पर चलोगे तो क्या करें। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा के सांसद हैं और कभी राज्यसभा की कार्रवाई ही नहीं देखी। अगर उपराष्ट्रपति ने खुद पर ले लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि धनखड़ जी भी वरिष्ठ वकील हैं और मैं भी वकील हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या वो राज्यसभा में ऐसा व्यवहार करते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अभिषेक गौतम नाम के एक वकील ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस थाने में इस मामले में एक शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया और संसद परिसर में कुछ सांसदों के व्यवहार पर निराशा व्यक्त की। मोदी ने उन्हें बताया कि किस तरह लंबे समय से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जानकारी उपराष्ट्रपति दफ्तर की ओर से दी गई है। ट्वीट कर बताया गया है कि पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति को बताया कि वो पिछले 20 सालों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकती हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर कांग्रेस नेता खड़गे ने बयान दिया है। खड़गे ने कहा कि अगर मुझे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं दलित हूँ। हर मुद्दे में जाति को नहीं घसीटा जाना चाहिए और लोगों को भड़काने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बता दें, धनखड़ ने अपनी मिमिक्री को अपने समुदाय से जोड़कर पेश किया है। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ पर मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। धनखड़ ने बुधवार को कहा कि उन्हें अपमानित होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके पद, उनके समुदाय पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर कुछ यूजरों ने पूछा है कि मिमिक्री कब से अपराध हो गया और क्या ये पहली बार हो रहा है। मिमिक्री से जगदीप धनखड़ के पद और उनके समुदाय के अपमान के दावों पर यूजरों ने तंज कर पूछा है कि सांसद पंडित मनीष तिवारी को निलंबित कर ब्राह्मण समाज का अपमान क्यों किया गया। और उपराष्ट्रपति द्वारा भाजपा के इशारे पर सांसद डिंपल यादव को सस्पेंड किए जाने पर समस्त यादव समाज भी गुस्से में है। समाज के साथ खड़े होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस्तीफा दें। ट्विटर यूजर रौफल गांधी ने कहा है कि जो समाज का नहीं वो किसी काज का नहीं। कुल मिलाकर लोग तंज कस रहे हैं, क्योंकि मिमिक्री जैसे मुद्दे पर चर्चा करवाई जा रही है और सांसदों के निलंबन पर नहीं। संसद के बाहर हुई घटना पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बयान देकर इसे जाटों की इज्जत के साथ जोड़ दिया है। उनके बयान के फौरन बाद जाट एसोसिएशन ने बयान देकर इसकी निंदा भी कर दी। हालांकि धनखड़ समेत जाट एसोसिएशन किसानों के मुद्दे पर तब चुप रहे थे जब देश में किसान आंदोलन चरम पर था और महिला पहलवान भी विरोध कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि वो पिछले 20 सालों से अपमान सह रहे हैं। इसके बाद जयराम रमेश ने पीएम मोदी का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें पीएम मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और मनमोहन सिंह को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में मोदी ने जिस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों का अपमानित किया है और उनके खिलाफ अपशब्द और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, उस पर वो क्या बोलेंगे। ये असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का उनका घिसा-पिटा तरीका है। सांसदों के निलंबन को सोनिया गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटना करार दिया है। उन्होंने बुधवार को मोदी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद सोनिया गांधी सांसदों के साथ लोकतंत्र बचाओ का बैनर लेकर प्रदर्शन करने निकली। उन्होंने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को निलंबित नहीं किया गया था, और वो भी पूरी तरह से उचित और वैध मांग की सिर्फ आवाज उठाने के लिए। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में एक पार्टी का राज स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन जिस बीजेपी सांसद के कारण वो संसद में घुसे उनसे अब तक पूछताछ तक नहीं हुई। ये कैसी जांच है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वो संसद में हुए गंभीर सुरक्षा उल्लंघन पर गृहमंत्री से बयान चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि भारत अरब क्षेत्र में जल्द शांति चाहता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत की चर्चा दुनिया भर के मीडिया में है।
ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुछ दिनों पहले ही भारत ने गजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट दिया था, जो कि एक तरह से इजरायल के खिलाफ जाने वाला फैसला था। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में इजरायल युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाने के बाद अब पहली बार पीएम मोदी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में किसी भी सबूत पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं भारत अमेरिका दोस्ती को पटरी से नहीं उतार सकती हैं। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर हमारे किसी भी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई हमें कुछ जानकारी देता है तो हम निश्चित तौर पर उस जानकारी पर गौर करने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य केंद्रों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राज्यों को हर तरह की मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और अपनी सतर्कता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया, हमारी तैयारी में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर तरह की मदद के लिए उपलब्ध है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इसका अर्थ है कि वो कोलोराडो में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के प्राइमरी बैलेट से उनका नाम हटा दिया है। ट्रंप को उनके समर्थकों के द्वारा 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर हमले में उनकी भूमिका के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। अमेरिकी संविधान में शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले इस प्रावधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए किसी को अयोग्य माना गया है। यानी संविधान के इस प्रावधान का पहली बार किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इस फैसले को यूएस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात ट्रंप के वकीलों ने की है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों में 3 की नियुक्ति ट्रंप के शासनकाल में हुई थी। इससे फैसला उनके पक्ष में आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।